गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग का मोस्ट वेलकम एक प्यारी सी शानदार निफ्टी की एक्सपायरी वीडियो में जो कल के दिन में आपकी होने वाली है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आज मार्केट ने क्या ही जबरदस्त रिवर्सल लिया उन सब के बारे में डिस्कशन एंड एवरीथिंग हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, आपका प्यारा से होस्ट आपके सामने आ चुका हूं एक शानदार एनालिसिस को लेके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। ओके, चलते गाइस अब एनालिसिस को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आज की मार्केट शानदार मार्केट खतरनाक लेवल की एक गैप अप खुली एंड गैप अप खुलने के बाद तुरंत से बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखा। कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको क्या डायरेक्ट करा था आप खुद भी देख सकते हो एंड आपने कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट अपना दिखाया। 939 लाइक्स अप्रॉक्स करे, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोग मेक श्योर करिएगा इस वीडियो पे भी सभी लोग लाइक के दबाते चलिएगा एंड तुरंत से 1000 लाइक्स आज के भी वीडियो पे हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सुन लीजिए खुद ही कि आपको क्या चीजें बताई गई थी ताकि आप लोग का माइंडसेट एकदम क्लीन एंड क्लियर आज की मार्केट के लिए रहे। इसको सुनिए आप लोग। कल के दिन में अगर देखोगे इस मार्केट गैप अप खुलता है तो सबसे पहली बात बहुत क्लीन एंड क्लियर अपने पिक्चर माइंड में रख लो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक 50 एंड 200 दोनों को जब तक बहुत एग्रेसिवली नहीं क्रॉस करता तब तक बहुत ज्यादा बुलिश होने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट 500 एंड 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को दोनों को बहुत एग्रेसिवली नहीं क्रॉस करता तब तक बहुत ज्यादा बुलिशनेस की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो थोड़ी बहुत बुलिशनेस को मान सकते हो आप एंड 200 मूविंग एवरेज को अप्रोच करने तक के लिए एक दो ट्रेड ले सकते हो, वरना उसको भी नहीं लोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग ने एकदम क्लियरली सुना गाइस, कितना अच्छी तरीके से आपको मार्केट में बताया गया कि सिंपल जब तक 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस नहीं करता, गैप अप खुलता है, सिंपल आपको बेयरिशनेस साइड के ट्रेड लेने हैं। और ये कितना ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहा। सुबह ही मार्केट एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग करा, सीधा बड़ी रेड कैंडलस्टिक, क्योंकि आपको आगे मैंने वीडियो में वो भी बता के रखा है, आप आगे वीडियो को और सुनना। आप सब लोग सबका वीडियो अपलोडेड है, आप लोग सुनना कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, वो भी मैंने आपको आगे शेयर करके रखा हुआ है कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होंगे। अगर मार्केट यहां पे पॉज करेगा तो यहां पे वेट करेगा, नहीं तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ही है गैप अप खुलने के बाद। इसको ध्यान दीजिएगा सभी के सभी लोग, क्योंकि मार्केट अपने फॉल को कंटिन्यू करेगा। तो आप लोग सब चीजों को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। मार्केट ने वही काम करा, सुबह सुबह मार्केट गैप अप खुला एंड पूरा वहां से प्रॉफिट बुकिंग को दिखा के एक सेलिंग के प्रेशर में आता हुआ दिखा गाइस। तो मैं होप करता हूं कि आपने सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से सेल ऑन राइज एंड एवरीथिंग करके प्रॉफिट्स को बनाया होगा, क्योंकि दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में पूरा डाउन साइड में अच्छा प्रॉफिट्स मिला। उसके बाद क्या आपने आपके लेवल्स एंड एवरीथिंग फंक्शन करे, बिल्कुल 100% आपके जो भी कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको लेवल्स शेयर करे गए हैं, आप सब कुछ जाके मैच कर सकते हो, निफ्टी के लेवल्स को भी एंड आप उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के भी सारे लोएस्ट पॉइंट के लेवल्स को मैच कर सकते हो। 46,880 के आसपास जो आपका लोएस्ट पॉइंट पे लेवल बना के दिया गया था, वही लेवल से मार्केट ने पूरा बाउंस करा एंड ऊपर की साइड में जाके क्लोजिंग करा। मतलब डॉट टू डॉट लेवल्स फंक्शन करे, डॉट टू डॉट लेवल्स की प्रेडिक्शन एनालिसिस फंक्शन करी। बस आपको उसको सही से परफॉर्म करना था विद स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आप उतना कर लेते तो आपका बहुत ही अच्छा डे आज के दिन में जाता हुआ दिखता। और हम लोग का भी काफी अच्छा डे गया। सुबह भी हम लोग ने शॉर्ट साइड में प्रॉफिट्स को निकाला, फिर लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग करी, उसमें प्रॉफिट्स को निकाला, बीच बीच के एरियाज में लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग करी, उसमें प्रॉफिट को निकाला। फिर मार्केट ने जब 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करा तो एक व्यू क्लियर हो गया था कि मार्केट अब बुलिश हो सकता है, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था। उसके बाद वहां पे भी लॉन्ग साइड की कुछ स्कैल्पिंग्स एंड एवरीथिंग करके उसमें भी अपने प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को निकालने की कोशिश करा। तो कैसी लगी आपको एनालिसिस बताइएगा जरूर से। और अब मैं डायरेक्टली जल्दी से जंप करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे की एनालिसिस पे, ताकि आप लोग को ज्यादा टाइम ना वेस्ट होता हुआ देखें एंड आप अच्छी तरीके से और आगे सीख के आगे बढ़ते हुए दिखो। तो मैं होप करता हूं आप लोग इस एनालिसिस को सुन के लाइक जरूर कर दोगे एंड अपना जरूर से शेयर करते हुए दिखोगे वीडियो को। इसको भूलिएगा मत, डेली का डेली आपके सामने प्रूव कर रहा हूं, वन डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस चाहे आपकी इंट्राडे की एनालिसिस, हर चीज क्लीन एंड क्लियर। अब चलते गाइस जल्दी से देखते हैं कल की मार्केट हम लोग की कैसे परफॉर्म कर सकती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गाइस गिफ्ट निफ्टी एंड एवरीथिंग को देखोगे एशियन मार्केट का, तो वो सब आपका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ ही चलता हुआ दिख रहा है अभी के टाइम पे। एंड अगर ग्लोबल मार्केट में अगर आप यूरोपियन मार्केट को चेक करने की कोशिश करोगे तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं डाउ फ्यूचर्स को चेक करने की कोशिश करूंगा तो डाउ फ्यूचर्स भी मुझे दिखेगा क्लियरली कि 56 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव गैप अप का दिखा रहा है एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स भी आपके यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। फर्दर इन सारी चीजों का अपडेट मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाना है, वहां पे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक मिल जाएगा। आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी डिटेल एंड एवरीथिंग मैं वहां पे आपको अपडेट देता रहता हूं। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, हर चीज। तो फटाफट से आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं गाइस आगे कि हम लोग का ग्लोबल मार्केट देख के तो हम लोग को ये सेंटीमेंट पता चल गया कि ग्लोबल मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव है।
और हमारे सेकंड हाफ में मार्केट ने, इंडियन मार्केट ने भी बहुत अच्छी रिकवरी करी, मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाके क्लोजिंग कर दिया निफ्टी में। तो इसीलिए निफ्टी में थोड़ा बड़ा गैप अप का एक्सपेक्टेशन भी है। अगर थोड़ा बड़ा गैप अप खुलता है तो क्या क्या चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या लेवल्स है, उनके बारे में देखना शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप लोग को और चीजें जिसमें आता है आपका क्या कोई इवेंट एंड एवरीथिंग है, तो अभी देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा इवेंट एंड एवरीथिंग तो मार्केट में नहीं दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि इवेंट कल के दिन में है। आप देखोगे 14 को फेड का रेट इंक्रीज का डिसीजन है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसी रीजन की वजह से मैंने कुछ प्रेडिक्शन करी है जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। इसके साथ साथ अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन में निफ्टी की एक्सपायरी कल है, कल के दिन के हिसाब से देखोगे ना तो मार्केट पूरा डाउन साइड भी गिरा, अप साइड भी भागा। तो अप साइड भागने में यहाँ पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को लेके बैठ चुके हैं, एंड डाउन साइड जब मार्केट इतना ज्यादा गिरा था तो उस टाइम के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को अभी भी लेके बैठे हुए, एंड सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है 21,000 पे ऑलरेडी, इसको याद रखिएगा। तो ये चीज हम लोग के लिए डाटा एक अच्छा यूजफुल होता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ दिखेगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायर होकर खत्म हो गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट पे चलना है, जो कि है थोड़ा सा देखेंगे कल के दिन में एफआईआईज एंड डीआईज डाटा कैसा आता हुआ दिखा था, और आज के दिन में हम लोग को कैसा रहता हुआ दिखेगा। आज के दिन का एफआईआईज एंड डीआईज डाटा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बट कल के दिन का देखोगे तो आपका दोनों जगहों पे एफआईआईज एंड डीआईज दोनों लोगों ने नेट बाइंग एंड एवरीथिंग मार्केट में करने की कोशिश करी हुई है। तो अभी भी देखोगे तो पॉजिटिविटी का फ्लो चल रहा है, कैपिटल मार्केट में पैसा डाला जा रहा है, भले ही इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन थोड़ा सा बियरिशनेस का क्यों बना तब भी, उसके बाद भी ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके साथ साथ गाइस प्रीमियम मेंबरशिप में आप ज्वाइन होते हुए दिख रहे हो, सभी के सभी लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के दिन में बहुत ज्यादा एनालिसिस शेयर नहीं करी गई थी, बट तब भी प्रीमियम मेंबरशिप का आप अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर से ओपन कर लेना। 5 मिनट्स के अंदर अपना एंजल वन में या तो धन में या तो फायर्स में किसी में भी अपना एलाइज ब्लू किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना जरूर से शुरू कर देना, ताकि आप मेरे साथ जुड़ के लॉन्ग टर्म में लाइफ टाइम के लिए आगे बढ़ते हुए देखो। क्योंकि आपका फ्राइडे सैटरडे संडे का टाइम भी आने वाला है, इसमें आप अपना अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए फटाफट से। इसमें आप अपना बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स को लेके पढ़ लीजिए, इन सब चीजों को बिल्कुल भी मिस आउट ना करिए। अब चलते गए इस लेवल्स एंड एवरीथिंग को नोट करना शुरू करते हैं, जो होता हुआ दिखेगा निफ्टी की एक्सपायरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो आपकी कल के दिन में भी डिट्टो फंक्शन करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। तो सबसे टॉप लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 21,035, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 20,977, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 20,902, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 20,849, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका बनता हुआ दिखेगा 20,766, एंड लास्ट एंड द बीस्ट लेवल 20,666। ये आपके सारे के सारे लेवल्स हैं। इसके और ऊपर के लेवल्स और इसके और नीचे के लेवल्स मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। ओनली कुछ ही सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं, ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर लो। हम लोग कुछ ही सब्सक्राइबर दूर है 2,16,000 सब्सक्राइबर से। तो मैं होप करता हूं जो लोग भी न्यू देखेंगे, क्योंकि काफी लोग न्यू देखते हैं, वो लोग काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 2,16,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत क्लोज है, ओनली 200-300 सब्सक्राइबर्स मोर लेफ्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फटाफट से कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर करवाते हुए दिख जाएगा। सबसे पहले गाइस कल की मार्केट को परफॉर्म कैसे करना है, अगर मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूं तो सबसे पहली बात, यहां पे हम लोग के सेलर्स के अभी भी स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। यहां पे भी सेलर्स बैठा हुआ है, यहां पे भी सेलर्स बैठा हुआ है, इस लेवल पे भी सेलर्स बैठा था, बट इनमें से बहुत सारे लोग भाग गए बिकॉज ऑफ लास्ट 3 PM मोमेंटम। आज 3 PM भी बुलिश बोला गया था, एंड लोगों ने बुलिश साइड में बहुत अच्छा 3 PM पे भी प्रॉफिट निकाला, इसको याद रखिएगा। एंड मार्केट में बॉटम लेवल से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी मार्केट में आई है, तो यहां पे बायर्स भी प्रेजेंट है, यहां पे रीटेस्ट के बाद भी बायर्स प्रेजेंट है। तो आप देखोगे निफ्टी में तो दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब मेन डिपेंड करेगा कि गैप अप एंड गैप डाउन, गैप डाउन खुलता है तो आप लोग को सिंपल बहुत क्लीन एंड क्लियर बता रहा हूं, एकदम फिर से वैसे ही क्लीन एंड क्लियर लिख रहा हूं, समझ लो 20,850 अगर मार्केट कल के दिन में ब्रेक करेगा तभी आपका मार्केट में सेल ऑफ बनता हुआ दिखेगा, तभी मार्केट में सेल ऑफ आएगा। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है निफ्टी में, तब तक कोई भी जीरो टू हीरो बहुत ज्यादा सेलिंग साइड का नहीं, छोटा मोटा नॉर्मल टाइप की सेलिंग आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर कॉपी पेन में नोट कर लिया करो गाइस, क्योंकि जो चीज मैं बोलता हूं वही चीज अगले दिन में आपके सामने होती हुई दिखती है, बट आप उस टाइम मिस कर देते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है, एकदम फिर क्लीन एंड क्लियर बोल रहा हूं, अगर 21,050 मार्क कर लीजिएगा, अगर इसके नीचे गैप अप खुलता हुआ दिखता है, इसके नीचे गैप अप खुलता हुआ दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट पॉज कर सकता है, मार्केट रुक सकता है, मार्केट सीधा ऊपर नहीं भागेगा,
उस टाइम आप कॉल ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हो, कॉल ऑप्शन सेल करने की कोशिश कर सकते हो, इसको भूलिएगा मत। मार्केट वहां पे पॉज करेगा, प्रीमियम डिके होगा फर्स्ट हाफ में पूरा, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट 2 दिन से बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर मार्केट गैप अप 21,050 के नीचे खुलता है तो मार्केट आपका पॉज कर जाएगा फर्स्ट हाफ में, सिंपल प्रीमियम डिके कराएगा। आप भी कॉल ऑप्शन सेलिंग या पुट ऑप्शन परचेजिंग, हल्का फुल्का स्कैल्पिंग, इन सबको आप प्ले करने की कोशिश करिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, इसको याद रखिएगा। और इफ इन द केस मार्केट आपका गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर भागने लगता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 21,050 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है, तब आप मानिएगा सारे के सारे बायर्स, सारे के सारे ये सेलर्स गायब हो चुके हैं, एंड अब मार्केट रियल वाला बाइंग करने की कोशिश कर रहा है, जो मार्केट को 21,100 एंड ऊपर के और लेवल्स पे लेके जाने की कोशिश करेगा। बट उसमें भी मैं चाहूंगा, इतनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है, यहां से बायर्स बैठे हुए हैं, अगर मार्केट यहां कहीं खुल के फिर से सीधा बाइंग करता है तो मैं तो चाहूंगा कि आप पुल बैक लो, आफ्टर पुल बैक ही आप लोग बाइंग साइड का ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं होप करता हूं आपको निफ्टी के एकदम अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर होती हुई दिख गई होंगी। और अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है, कोई भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं करता, साइडवेज होता है, तो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पीजीएस, प्रीमियम गेम स्ट्रेटजी, आपका पूरा अच्छी तरीके से गेम को संभाल रहेगी, इसको भूलिएगा मत। पीजीएस स्ट्रेटजी को जिसको भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन वाले फर्स्ट लिंक पे फटाक से क्लिक करिए, अपना कूपन कोड को अप्लाई करिए, हैव अ कूपन कोड में अपना कैपिटल लेटर में पीजीएस को अप्लाई करिए, एंड अपना ऑफ परसेंटेज को लेके जल्दी से इसको लेके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका क्लियरेंस हो चुका है निफ्टी का। अब चलते बैंक निफ्टी एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं सर आप बैंक निफ्टी के एंड एवरीथिंग के लेवल्स एंड एवरीथिंग कैसे बनाते हो, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग सप्लाई, डिमांड जोन और भी कुछ चीजों से समझ के उसके लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको भी अच्छी तरीके से सप्लाई, डिमांड जोन एंड लेवल्स एंड एवरीथिंग बनाना सीखना है, ट्रेडिंग, होल्डिंग कितना करते हैं उन सब के बारे में सीखना है, तो प्रीमियम मेंबरशिप महा क्लास करके सेकंड लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप वहां पे भी कूपन कोड को लगा सकते हैं। क्या कूपन कोड? प्रॉफिट कूपन कोड को आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, इसको आप जरूर से पढ़ लेना। आपको सारी चीजें, ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड मार्केट, सप्लाई, डिमांड कैसे प्ले करता है मार्केट का, बहुत सारे जोन्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको ओनली 1,000 रुपीज में आपको नॉलेज मिलती हुई दिख जाएगी, तो उसको मिस आउट मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड एवरीथिंग को जल्दी से मार्क कर लेते हैं। सबसे ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी में 47,425, फिर उसके बाद 47,240, फिर उसके बाद 47,013, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल 46,896 एंड उसके बाद 46,754। ये आपके सारे के सारे लेवल्स हैं, ठीक है। एनालिसिस फंक्शन कर रही है, डॉट टू डॉट लेवल्स फंक्शन कर रहे हैं, लाइक आपका फंक्शन कर रहा है, तो जल्दी करते हुए दिख जाओ। 1,000 लाइक्स टारगेट है, भूलो मत गाइस, कर दो। और एक प्यारा से कमेंट भी ड्रॉप करते हुए जाना, तभी मुझे भी मोटिवेशन एंड एवरीथिंग मिलता चलेगा। कल की मार्केट इस वीडियो के कमेंट पढ़ के एकदम मजा ही आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ही आज भी लिखना ताकि और अच्छा लगता हुआ दिखे, इसको ध्यान देना। अब देखते हैं इस बैंक निफ्टी में सबसे पहली बात तो क्लियर पिक्चर में बैंक निफ्टी, आपको एक पॉइंट और नोट करना है कॉपी पेन में अपने, कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी के टाइम पे नेगेटिव है एज कंपेयर टू निफ्टी, नेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप कॉल ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, इसको ध्यान दीजिएगा। या तो आप अगर पुट ऑप्शंस को परचेस करना होगा ना इंट्राडे में, पुट ऑप्शंस को परचेस करना होगा अगर इंट्राडे में, तो कल के दिन की प्रायोरिटी आप लोग रख सकते हो बैंकिंग सेक्टर को, इसको याद रखिएगा। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस नहीं करा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, और अगर कल गैप अप वहीं कहीं 200 मूविंग एवरेज के आसपास खुलता हुआ दिखेगा तो वहां से एक पैनिक सेलिंग का टाइप का सिनेरियो बन सकता है डाउन साइड का। अगर मार्केट एक गैप अप खुलता है 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो बहुत अच्छा सेलिंग साइड का आपको यहां पे सिनेरियो मिलता हुआ दिखेगा, आप उसको लेने का कोशिश करना। बस आप ऑब्जर्व करना 200 मूविंग एवरेज के नीचे खुल रहा है तो सिंपल उसी के शॉर्ट साइड में एक दो ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करना, उसमें प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि मैंने आपको खुद भी बताया कि 21,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जा पाएगा, तो वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी नेगेटिविटी अभी ज्यादा है। ये सारे सेलर्स सब प्रेजेंट हैं, तो ये लोग अभी मार्केट को डाउनी साइड में पुश करने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट दो बार ऊपर जाने की कोशिश करा, दो बार ह्यूज रेजिस्टेंस मार्केट को फेस हुआ, तो आप लोग समझ सकते हो अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर है। अगर गैप अप भी खुलता है तो एक सेलिंग का प्रेशर आने के चांसेस है। अब मार्केट में बुलिशनेस कब आ सकती है? बुलिशनेस के लिए क्लीन एंड क्लियर लेवल को मार्क कर लीजिए, 47,240। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है देन ओनली मार्केट बैंकिंग सेक्टर में बुलिश होता हुआ दिखेगा, इसको भूलिएगा मत। बैंकिंग सेक्टर तभी बुलिश होगा जब मार्केट इस लेवल को पार करेगा अच्छी तरीके से, तभी मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिशनेस आएगी। वरना उसके पहले उन लेवल से आपका सेलिंग का प्रेशर, सेल ऑन राइज, साइडवेज, यही मार्केट चलाने की कोशिश करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा।
और एग्रेसिव बियरिशनेस की मार्केट में जो बियरिशनेस चल रही थी उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए कब मार्केट गिर सकता है, वो आपका लेवल है 47,000 का। 47,000 बहुत ही जेन्युइन लेवल है। इसी में आपका पुट साइड का राइटर्स अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना वापस से शुरू कर रहे हैं। आज इसको मार्केट ने तोड़ा था, तभी फर्स्ट हाफ में आपको डाउन साइड का ट्रेड मिला था, बट यहाँ पे अभी फिर से थोड़ा मोड़ा सहानुभूति दी जा रही है मार्केट को कि अभी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है। तो अगर कल के दिन में 47,000 या 46,950 का लेवल अगर कल ब्रेक करता हुआ दिखता है, तब आप लोग वहां पे शॉर्ट साइड में ट्राई कर सकते हो। पहला टारगेट आपका क्लीन एंड क्लियर 46,800 तक का बनता हुआ दिख सकता है, 890 तक का, एंड उसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 46,720 तक का आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, ठीक है गाइस। तो मैं होप करता हूं आपको सारी की सारी एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। एक प्यारा से कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, कैसी लगी आपको एनालिसिस, एक हार्ट्स लिख के अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, अपना शेयर कर दीजिएगा, अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2,16,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है एंड 1,000 लाइक्स का टारगेट है। लेट्स सी मेरी इंटेलिजेंट ट्रेडर फैमिली कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से कल की शानदार मार्केट के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को अपना जल्दी ज्वाइन कर लो एंड प्रीमियम मेंबरशिप के लिए अपना अकाउंट ओपनिंग में लग जाओ। बाय बाय गाइस।